ओके। तो आज बात करेंगे हम मोंगोडीबी की। ठीक है, और एक्चुअल में क्यों हम मोंगोडीबी को इस्तेमाल करते हैं, मोंगोडीबी के साथ हम डेटाबेस कनेक्शन भी करेंगे जो हमने सिंपल साइड में है, तो उसका डेटा वगैरह भी स्टोर पर ऐसा थोड़ा सा हो सकता है आज ना कर सके, मंडे को हम इस पे चले जाएं, बट कोशिश करूंगा मैं इन दो लेक्चर्स के अंदर आपको एक कवर करूँ। देखिए मोंगोडीबी एक्चुअल में है क्या। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, ठीक है। ये माइस्क्यूएल से बहुत डिफरेंट है। ट्रेडिशनल वे में अगर आपने पीएचपी वगैरह यूज की हुई है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हाँ एक डेटाबेस होता है, और हमें जो है ना वो डेटाबेस किसी भी डेटा, कोई भी डेटा, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई भी अगर कोई भी वेबसाइट है जो कि साइन अप करा रही है, लॉग इन करा रही है, या डेटा शो कर रही है, या किसी का रिकॉर्ड शो कर रही है, या फिर अगर आपका कोई क्रेडिट्स का सिस्टम है, या कुछ भी आपका रिकॉर्ड है, कोई आपके टोकन्स हैं, सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ स्टोर होता है? ये सब कुछ डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है ना। डेटाबेस के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें कोई इतना बताने वाली बात नहीं है। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा टाइपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना, ये तो मैंने बड़ी मैन सी चीज है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में बात करते हैं, एक माई भी था हमारे पास। ठीक है, वो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के तौर पे इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, एंड ये जो है ना हम आम तौर पे यूज करते हैं विद, ये बना सी प्लस प्लस में, लेकिन यूज किया करते हैं हम उसके साथ पीएचपी वगैरह के साथ यूज कर लेते हैं इसको, या और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हम पाइथन में भी यूज कर सकते हैं, हम मतलब कि बहुत सी जगहों पे हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात आती है मोंगोडीबी की, जो बहुत पॉपुलर भी है, और एक्चुअल में आज इन्हीं टाइम्स के अंदर लाइक इन विद 1 to 2 years ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों? एक्चुअल में मोंगोडीबी जो है ना वो सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। एक्चुअल में ये मैन, अगर मैं आपको वजह बताऊं ना, ये तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, चले यार। क्लासिफाइड एज नो एसक्यूएल डेटाबेस, मोंगोलाइज यूटिलाइजेशन लाइक डॉक्यूमेंट विद ऑप्शनल स्कीमा, मोंगोडीबी इज डेवलप्ड बाय मोंगोडीबी एनसी, एसेट्रा एसेट्रा। अब जरा अपनी जरा जुबान में समझाऊंगा आपको, तो एक्चुअल में ये होता ही है कि मोंगोडीबी एक्चुअल में ना एक ऐसा डेटाबेस है जिसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम अगर वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ठीक है, आई थिंक तो आवाज आपको क्लियर होगी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं की, जस्ट सेकंड, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी थी, मुझे याद ही नहीं था। ओके। तो मोंगोडीबी का बता रहा है ना कि मोंगोडीबी इज अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, तो ये तो सब कुछ बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी जुबान में आपको बताऊं तो वो बड़ा सिंपल वे में सिर्फ ये है कि मोंगोडीबी ना एक्चुअल में हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। मतलब हम सबको पता है यार, हम जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जेएस किसकी है? जावास्क्रिप्ट की है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डेटाबेस, हम पेजेस के लेआउट्स के मुताबिक चलते हैं, हम एपीआईज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो करना है, और डेटाबेस भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर डेटा ऐसे स्टोर हो जैसे हमें लगे यार कि ये तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जेसन टाइप डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जेसन टाइप डेटा स्टोर होने की वजह से ये बिल्कुल आपको ना सेम एज लाइक लगेगा जैसे आप डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी हमारे पास दो तीन किस्म के, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा यह मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मैनली मैं आपको थोड़ी सी इसमें हाई लेवल चीजें बताऊंगा। देखिए, तब मैन वे जो होता है ना कोई भी काम करने का, वो होता है कि अपने लोकली मशीन के अंदर उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं हम, इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है कि हमने क्या करना होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल लिनक्स में हूँ, मैं विंडोज में हूँ, मैक ओएस में हूँ, मैंने मोंगोडीबी का डेटाबेस यूज करना है, और मैंने यूज किस में करना है, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मैंने अभी कुछ कॉन्टैक्ट पेज, एक डेमो कॉन्टैक्ट पेज बनाया था। ठीक है, एक पुरानी क्लास में मैंने ही ली है अभी, जो इससे रिसेंट क्लास थी, तो उस क्लास के अंदर मैंने ये राउट्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म एक मैंने बना दिया था, कॉन्टैक्ट डेमो के नाम से मैंने वहां पर बनाया था, मैंने उसका पेज वगैरह भी और सब कुछ बना दिया था, पर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसका जो कॉन्टैक्ट है ना वो मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्टैक्ट पेज वाला जो डेमो जो है ना वो अलग चीज थी, तो मैं सेम ही मतलब एक कॉपी बना के आपको सारा का सारा समझा दूंगा। अब देखिए, मेनली डेटा, अभी ये हमारी वेबसाइट थी, हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यही दिखा दूँ, अभी मैं इन्हीं का दिखा दूँ अगर, तो देखिए ये मेरे पास एक, ये मेरा एक फॉर्म था, मैं इसका टर्मिनल वगैरह नीचे करता हूँ, टर्मिनल नीचे करता हूँ, और मैं ये, अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म था। फॉर्म के अंदर मेरे पास फील्ड्स हैं, मेरे पास इनपुट फील्ड्स हैं। ठीक है, इनपुट फील्ड्स है मेरे पास, एक इनपुट फील्ड, सेकंड इनपुट फील्ड, थर्ड इनपुट फील्ड, और इन सब का डेटा जो है ना, जो एक्चुअली मुझे नजर भी आएगा, डेटा जो है मेरा एक्चुअल में वो डेटा स्टोर करना है हमने किस तरह, हमने मोंगोडीबी यानी कि डेटाबेस के अंदर करना है। मैं तो कोडिंग रिलेटेड आपको इतना नहीं समझाता, आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये तो पुरानी क्लास का कंटेंट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता, ताकि बिल्कुल आपको नए सिरे से आपको चीजें समझ आए, ताकि आपको क्लैरिटी भी आए। ओके, तो हम करते क्या है, देखिए, अब मेन चीज है कि हमने किसी भी डेटाबेस को यूज कैसे करना है। हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम देखो, मेन जो वे है जो अक्सर में हम करेंगे ही करेंगे, जो कि एज अ बिगिनर भी और इंटरमीडिएट लेवल के भी लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बहुत हाई लेवल इंडस्ट्री लेवल पे कैसे करोगे वो भी मैं आपको जरा टच दूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअली में मैंने खुद भी इसको पर्सनली तौर पे स्टूडेंट्स को भी मैंने वही सिखाया कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी आप क्लाउड बेस्ड भी कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि एक इजी वे है, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, अब एक मेन चीज क्या है कि आप यहाँ पर आओगे मोंगोडीबी, ठीक है, डाउनलोड पे आप आ जाओगे, सिंपल सिंपल के आपने मोंगोडीबी को डाउनलोड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओगे,
मोंगो डीबी डाउनलोड, आप लोगों ने इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, जाहिर सी बात है जो इसका इंटरप्राइज वर्जन है वो तो आप नहीं करोगे डाउनलोड, वो तो जरा एक्सपेंसिव भी है और वो आपकी नीड भी नहीं है बिल्कुल भी कि आप उसको इंस्टॉल करो। हमारा तो सिंपल काम जो होता है वो सारे के सारे ये आराम से करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप इसका जो है ना कम्युनिटी ऑपरेटर जो है ना कम्युनिटी सर्वर, यहाँ पर आओगे तो देखो ये कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, और यहाँ से आप आओगे और विंडोज के लिए जो है ना, आप विंडोज आपका किसी में भी अगर अमेजोन वगैरह में हो, सॉरी लिनक्स वगैरह में हो, डीबीएन वगैरह में हो, मैक में हो, जिसमें भी हो आप, ठीक है। आप विंडोज के लिए आओगे, आप यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप अपना पैकेज MSI, ठीक है, आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। सिंपल आपने डाउनलोड करना है, नेक्स्ट 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 और डाउनलोड हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मैं आपको ये वाला लिंक भी शेयर कर दूं, चलिए आप देख लें यार, MongoDB डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ ही जाएंगे, इतना मुश्किल कोई काम नहीं था जो मैंने आपको मुश्किल बताया हो, ठीक है। आपने यहाँ पर आना और डाउनलोड कर देना, ओके। सो वंस यू मतलब डाउनलोड दैट, आप डाउनलोड कर चुके हो ना, आपसे वहां पर ये पूछेगा कि क्या आप जो है मतलब डाउनलोड करते हुए ना आपको वहां पर एक ऑप्शन आता है, वो डाउनलोड बार नहीं होती, आपको दिखाता हूँ। अगर MongoDB मुझे इंस्टॉलर यहाँ पर मिल जाए, और मेरा शायद मिल भी गया था, अभी मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ बिकॉज इसमें मैं 3-4 वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो 12 में इस पे नहीं आता। अब देखिए MongoDB एक्चुअल में इंस्टॉल करेंगे ना, वहां पर आपको बोलेगा मोंगो कंपस भी कर लो इंस्टॉल, तो आप कहना कर लो। अगर आपसे बाय मिस्टेक नहीं होता, मतलब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए याद नहीं रहती वहां पर टिक कर रहे हैं कि MongoDB कंपस से होगा। MongoDB कंपस इज समथिंग लाइक इंटरफेस जिसके अंदर आप MongoDB का सारा काम देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपने अगर वो नहीं मिलता, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो इट्स समथिंग लाइक कि आपको ना फॉर एग्जांपल एक बैकएंड मिल गया ना, अब MongoDB डेटा तो स्टोर है, लेकिन MongoDB कंपास इज समथिंग लाइक आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है जिसके अंदर आप सब देखते हो कि कितने डेटाबेसेस है, कितनी कलेक्शंस है। अब इसके अंदर जो एक्चुअल में काम चलता है ना, MongoDB लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, MongoDB एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस वगैरह में, इसमें एक्चुअल में ना आपने अगर सुना होगा ना, वैसे आमतौर पे तो आपने सुना होगा कि MongoDB कोई भी डेटाबेस होता है उसके अंदर टेबल्स होते हैं, उसके अंदर रोज होती हैं। MongoDB ऐसे नहीं चलता। MongoDB कहता है मैं बहुत डिफरेंट हूँ। MongoDB समथिंग लाइक आपके पास डेटाबेस है और उसके अंदर डिफरेंट कलेक्शंस हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि डिफरेंट कलेक्शंस मीन डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। एक डेटाबेस होता है ना, एक डेटाबेस है पूरा, एक डेटाबेस का फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक हो गया ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कंप्लीट, मैंने एक वेबसाइट बनाई, जो बनाई मैंने ट्रिप रजिस्ट्रेशन के लिए थी। ट्रिप रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट के अंदर मैंने बनाया उसका उसी ट्रिप रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, ठीक हो गया। उस डेटाबेस के अंदर दो काम कर रहा हूं मैं, एक तो मैंने उस रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉग इन कर रहा हूँ, और एक जो यूजर रजिस्टर कर रहे हैं ना ट्रिप के लिए, वो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएंगी, दो कलेक्शंस, ठीक है। इसका मतलब है अब MySQL में, अगर मैं MySQL में भी बात ही नहीं करता उसमें, आपके पास एक डेटाबेस बनेगा, MongoDB का एक डेटाबेस बनेगा, एक ही डेटाबेस होगा। फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि हमारा रजिस्ट्रेशन है ट्रिप रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, इसके अंदर आपने एक कलेक्शन पहले बनाई, एक कलेक्शन बनाई, और उस कलेक्शन के अंदर आपने बोल दिया कि ये मेरी साइन अप लॉगिन की कलेक्शन है, मतलब इसके अंदर जो यूजर रजिस्टर्ड होंगे ना उनका डेटा होगा। फिर आपने बनाया एक और कलेक्शन, और उसमें कलेक्शन में आपने बोला कि यहाँ पर जो है ना यूजर वो वाले यूजर्स होंगे जिनके अंदर, जिनके पास जो है ना वो एक्चुअल में जो डेटा इंटर करेंगे और सॉरी जो अपना ट्रिप की रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। तो मतलब आपने दो कलेक्शंस बनाई, इसके अंदर कलेक्शन, तो उसमें जेसन टाइप डेटा स्टोर होता है, तो इसमें कोई स्कीमा भी नहीं होता। स्कीमा इन द सेंस कि आपने पहले में नाम स्टोर किया तो करो, दूसरे वाले में आप बेशक दूसरे इसी कलेक्शन के अंदर आप नाम और ईमेल दोनों इकट्ठे सेव कर लो, वो उनको भी सेव कर देगा। मतलब वो कहता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना इसके अंदर, आप ये कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। आप इजीली कोई भी डेटा स्टोर करते हो, बहुत इजीली आप फैच करते हो, और बड़ा इजी वेज के अंदर आप MongoDB को यूज कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा सिंपल सिंपल बताया कि इसके अंदर मेन चीजें हैं डेटाबेस, कलेक्शंस, और कलेक्शंस के अंदर होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आ जाता हूँ मैन अपने इजी वे के अंदर, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल MongoDB भी इंस्टॉल कर लिया और MongoDB कंपस भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग से आपको समझा सकूँ। अब देखिए जब आपके पास दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी ना, आप एक चीज और चेक कर लीजिएगा, जैसे ही आप MongoDB को नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेंगे ना, जैसे वो कहेगा फिनिश, फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर एक होता है टास्क, यहाँ पर आपके पास आई थिंक सो आना चाहिए, हाँ टास्क मैनेजर में आप आ जाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप आए ना, और यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आ जाए, ठीक है। और सर्विसेज के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक MongoDB की सर्विस रन होती हुई दिखेगी, ठीक है। आप यहाँ पर अगर एक्चुअल में MongoDB ना एक सर्विस रन कर देता है जिसकी मदद से फिर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इकट्ठा समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पहले ढूंढ लेता हूँ इसको, मैं यहाँ पर MongoDB एम, अच्छा MongoDB, अच्छा एम से होता है, तो ये देखें, ठीक है। ये MongoDB इस टाइम पे रनिंग स्टेट में है। ये तो ये सर्विस सर्विस होती है कोई भी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, अगर आप कभी डेवऑप्स के बहुत डीप नॉलेज के अगर आपको पता है तो आपको पता होगा सर्विसेज वगैरह भी होती है। सर्विसेज, हर चीज सर्विस होती है। PHP लैंग्वेज भी एक सर्विस प्रोवाइड करे, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहरहाल वो डीप आ जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहरहाल ऐसा जब मोंगो डीबी आप इंस्टॉल करते हैं ना, मोंगो डीबी एक किसी भी सिस्टम के अंदर वो एज अ सर्विस रन होता है। एज अ सर्विस रन होने वाली चीज है ना, फिर आपको अगर टास्क मैनेजर वगैरह में आते हैं तो वहां पर आपको एज अ सर्विस शो होती है, ये देखें यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आते हैं मोंगो डीबी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। मोंगो डीबी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो अब चूंकि मैं इसे एज अ क्लाउड भी कनेक्ट करता हूँ, मेरे पास आप देखेंगे डिफरेंट कनेक्शन है, ये शेड वाले कनेक्शन हैं, ऑल कनेक्शन है, क्लाउड के कितने कनेक्शन होंगे, मैं अपने कंपनी के सारे कनेक्शन हैंडल कर रहा होता हूँ। लेकिन लेकिन अब मुझे करना है लोकल होस्ट का कनेक्शन। लोकल होस्ट मतलब जो मेरे सिस्टम के अंदर एक सर्विस रन हो रही है, मैं से बोलूंगा यार मेरे मोंगोडीबी कैंपस को बताना है कि यार मैंने इंस्टॉल किया है ना, तो इंस्टॉल करने से मुझे क्या मिला है, मुझे एक सर्विस मिली है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर ये देखे रन हो रही है, ठीक है। तो वो कहेगा अच्छा, मतलब मोंगोडीबी के अंदर अगर ऐसा सर्विस, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दोनों तरीकों से समझाता हूँ। अगर मैं इसको देखिए, अभी सर्विस क्योंकि रन हो रही है, मैं ये तो कह सकता हूँ मेरे सिस्टम में ये सर्विस रन हो रही है और उसका यूआरएल हमेशा यही होता है, बिल्कुल यही होता है हमेशा। आपको वैसे बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर नजर आ जाएगा 27017। अब आप जैसे इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे ना, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखें आप कनेक्ट हो गए उस सर्विस के साथ। ये सारे आपके डेटाबेसेस हैं, प्रैक्टिस, एडमिन, ये एडमिन कॉन्फ़िग जो लोकल है ना, ये 2-3 पहले के बने हुए होते हैं। आपने ये प्रैक्टिस वगैरह मैंने खुद बनाया था, पिछली क्लास को समझे, पिछली क्लास का जो लेक्चर था मैंने उसको समझाने के लिए बनाया था। तो आपके पास ये डिफरेंट डेटाबेसेस होंगे, तो आप बना भी सकते हो। यहाँ से आप आओगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे और एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लोगे। मैंने कहा था डेटाबेस, उसके अंदर क्या होती है, कलेक्शन, और कलेक्शंस के अंदर हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस वाला दिखाता हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अंदर प्रैक नाम का डेटा है, और देखिए इसके अंदर ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने सेव किया हुआ था डेटा। पहला है जॉन डोए, सेकंड है अब्दुल्ला फैसल 108 एंड फैसल महमूद, ये मैंने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है। तो यानी कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बस 3 लेयर्स पे काम कर रहा है। मैन डेटाबेस, उसके अंदर डिफरेंट कलेक्शन में मैं डिफरेंट बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं एक और कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। देखो एक और कलेक्शन का बात कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल प्रैक 2 कह देता हूँ, ठीक है। प्रैक 2 देखिए 2 कलेक्शन, दूसरी कलेक्शन आ गई है। तो यहाँ पर मैं मैनुअली भी डेटा एंटर कर सकता हूँ, और मैं अपनी, क्योंकि हमने तो वेबसाइट के थ्रू ही करना है ना, कि वेबसाइट कनेक्ट करेंगे, हमने डेटा जो है ना वो वहां से फिल करेंगे, सबमिट, या अगर जो भी फॉर्म होगा उसको सबमिट करेंगे, और डेटा हमारा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर खुद आ जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा था ना, वो ये थी कि जरूरी नहीं है, देखो मैं वही बात बताने वाला हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ना वो डिफरेंट वे से डेटा स्टोर करो। आप यहाँ पर कुछ भी करके डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आप नेम डाल दो, नेम फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ डाल देते हो, नेम डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर दो, फॉर एग्जाम्पल नेम अब्दुल्ला, या मैं यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ, मुजीब, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी करूंगा ना, मैं यहाँ पर मतलब फॉर एग्जाम्पल स्कीमा नाम की कोई चीज नहीं है, नेम यहाँ पर मुजीब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं कुछ और करूंगा तो वो कुछ और भी सेव कर देगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोंगोडीबी कहता है चिल सीन के साथ चलो, मैं किसी चीज के अंदर कोई भी तुम्हें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, ये था एक सिंपल वे से अब इसको रन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ ना, और मैं यहाँ से इसको एक्चुअली मैं यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करके ना इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने दोबारा इसके साथ कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सर्विस रन हो गई है। अब मोस्टली होता है मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शोर में चाहते हैं, मतलब क्या है कि यार मेरा मोंगो डीबी रन नहीं हो रहा, मोंगो डीबी रन नहीं हो रहा। भाई मोंगो डीबी को समझ लो कि वो हमेशा एज अ सर्विस रन होता है, ठीक है। तो हो सकता है आप अपनी सर्विसेज में आओ, ये कई मरतबा क्या होता है यहाँ से स्टॉप पड़ी हुई होती है। अब देखो मैंने ये स्टॉप कर दिया, खुद मैंने स्टॉप किया है, पर कई दफा होता है बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप ही पड़ी होती है, नहीं ऑन होती है आपकी। आपने क्या करना है, देखिए अभी मैं इसको बंद करूंगा ना, तो आप अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा। अब मैं से कहता हूँ कनेक्ट करो, वो कहेगा भाई ये क्या है, ये 127.0.0.1 क्या है, मैंने तो कहीं भी सर्विस नहीं देखी जो ऐसी कोई रन हो रही हो आपके सिस्टम में। क्यों? क्योंकि मोंगोडीबी एज अ सर्विस रन होता है। भाई वो नहीं है आपके पास इस टाइम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपका वो नहीं है, मोस्टली लोगों का नहीं होता, मैं बताऊँ, हो सकता है आपका भी ना हो, तो आप लोगों को यहाँ पर टास्क मेजर पे यहाँ पर ना नीचे, या जो लिनक्स में वो सिस्टम होता है, मैक में किसी और किसी कोई मैक वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई लिनक्स कर रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर क्या किस तरीके से आप सेट करोगे। तो यहाँ पर आप जो है ना वो लेफ्ट राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर आगे ना आपके पास एक आ जाता है, तो मुझे हमेशा ये ढूंढना पड़ता है, टास्क मैनेजर, ठीक है। और यहाँ से आगे ना आप सर्विसेज के अंदर आ जाओ, आपके पास ये ऐप हिस्ट्री, स्टार्ट एप्स वगैरह सब पता ही होगा ना। स्टार्टअप जब आपका विंडोज बूट होता है तो उस टाइम पे कौन सी ऐप्स रन होती है, बहरहाल छोड़ते हैं इसको भी, अपनी मैन बात करते हैं सर्विसेज पे। तो यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर देखो कि अच्छा यार मेरी मोंगोडीबी की सर्विस बंद है, क्योंकि देखो यार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कनेक्ट रिफ्यूज्ड। यार मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपने देखना है कि अच्छा मेरी मोंगोडीबी तो चूंकि एक ऐसा सर्विस रन होती है, तो हाँ क्या मेरी सर्विस रन भी है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर एम ढूंढना पड़ेगा, एन, एम एन साथ ही होते हैं ना, एन नहीं है साथ, किधर गया, ओके ये ऊपर है, ठीक है, एम एन। यहाँ पर होगी हमारे पास मोंगो डीबी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ पर आपने फिर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर दो।
और स्टार्टिंग देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग लिखा आ रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा रनिंग, ठीक है, ओके ठीक है रनिंग, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर वापस आए और उसको दोबारा कनेक्ट करें और ये दोबारा से, ठीक है, बूम, हाँ। और मतलब इतना सही काम होता है। और ये मतलब अब ये बात ये थी कि ये हमने डेटाबेस को कम से हमने ये देखा कि डेटाबेस को इंस्टॉल किया, मतलब एक, उसके बाद हमने देखा कि यार ऐसा सर्विस रन होता है तो कहाँ से नजर आएगा। देन हमने देखा कि डेटाबेस माय मतलब मोंगोडीबी कंपस के अंदर आके यहाँ पर हम कहाँ दे सकते हैं कि यार डेटाबेस कनेक्ट हो भी ना तो नहीं, इसे कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। एक्चुअल में ना इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। मैं अगर आपको ये समझाऊं दोबारा, आई थिंक तो मैं बता नहीं सका। ये जो होती है ना, ये होती है कनेक्शन स्ट्रिंग। माइस्क्यूएल की अलग होती है, मोंगोडीबी की अलग होती है। मोंगोडीबी की ये होती है, अब अगर आपने एक्चुअल में कोई रिमोटली का सिस्टम है आपका, मैं अगर आपको समझा देता हूँ रिमोटली वाला भी, ताकि आपको ज्यादा थोड़ा सा माइंड ज्यादा क्लियर हो इसमें। रिमोटली होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं यार। मैं अपना बताऊं तो मेरी कंपनी जो है ना, वो क्या करती है कि वो रिमोटली डेटाबेसेस को स्टोर करने के लिए ना, मतलब मोंगोडीबी को रन करने के लिए वो करती है कि अपने ही लिनक्स वगैरह में इसको रन करते हैं। मैं लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करता हूँ इसको, और मैं खुद उसको एज सर्विस वहां रन कर देता हूँ, और फिर वहां से मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। लेकिन आजकल जो मोंगोडीबी मोस्टली इन वेज के अंदर यूज है, मोंगोडीबी एटलस जो है ना, मोंगोडीबी ने खुद, मोंगोडीबी जो अपनी कंपनी है ना, उसने ही प्रोवाइडिंग की हुई है इसकी होस्टिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर आओ। तो आप चलो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आओ मोंगोडीबी एटलस, ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। मोंगोडीबी एटलस पे आएंगे ना, ये मोंगोडीबी एटलस, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करते साथ आपको साइन इन का बोलेगा, आपने साइन इन वगैरह कर लेना है। साइन इन वगैरह मेरा हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पर आके स्टार्ट फ्री पे क्लिक करता हूँ, और ये फ्री होता है। आपको अगर 512 MB चाहिए, 512 MB इज इनफ फॉर यू। एक्चुअली आपको लग रहा होगा बहुत कम है, डेटा डेटा बहुत छोटा होता है ये जो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होता है बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर हम साइन इन विद गूगल करेंगे, और हम इसको डेटाबेस की एक्सेस दे देंगे। चलो यार जल्दी करो। तो मैं अब उसको, ये वैसे हाई लेवल, आपको कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो बेशक इसको स्किप भी कर दो, आप माइंड से निकाल दो, ठीक है। लेकिन लोग एक्साइटेड होते हैं सच कि यार क्लाउड पे कैसे सेव कर रहे होंगे, मतलब ये तो लोकल आपने सिस्टम के अंदर किया है, जब कभी ऐप होस्ट करेंगे तब आपने डेटाबेस कहाँ रखने होंगे। तो वो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज्यादा इस टाइम पे इस चीज का माइंड में रखते हैं, इस चीज को सच, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नहीं भी माइंड में रखते तो मसला नहीं है। अब आप करोगे तो आपसे लॉग इन पूछेगा, डेटा वगैरह पूछेगा, आपसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने को कहेगा, आपसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने को कहेगा, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। वो ऐसा ही है, नेक्स्ट 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 वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि मेरे बने हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लस्टर दिखाऊँ ना, अपना डेटाबेसेस के क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर मतलब 4-5 इकट्ठे मिलके जो बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये एटलस ये समथिंग एल्स, इट्स लाइक कि मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट नाम से मैंने एक सिंपल बनाई हुई है। इसके अंदर मैं आऊंगा ब्राउज कलेक्शंस, आपको पता है ना डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होती है मोंगोडीबी के अंदर, तो मैं कलेक्शंस के अंदर आऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ, आई थिंक सो यूजर्स के नाम से, मोस्ट लाइकली। अच्छा देख लेते हैं। पीसी बिल्डर के नाम से मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया है। अच्छा ये हमारा मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसके लिए ही किया हुआ था। ये वही है जो हमारा प्रोजेक्ट है, बट एक्चुअल में रियल है। तो यूजर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखो यूजर्स नाम से एक कलेक्शन मिल गया, और इसके डॉक्यूमेंट्स को लोड कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स वही मैंने बताया था क्या होते हैं। देखिए इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट है, एक ये वाला डॉक्यूमेंट है, एक ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर स्टोर हुए हैं। लेकिन अब इसका आप लोग कहोगे अच्छा ठीक है यार, मतलब अब क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको सारे बताता हूँ। अब कहोगे यार यहाँ पर मैं कैसे कनेक्ट करूँ, यहाँ की तो लोकल था, सर्विस रन हो रहा था, आप कनेक्ट क्लिक करते थे तो कनेक्ट हो जाता था। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे क्या पता कि मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है यार। इसके लिए भी बड़ा इजी वे है। आप यहाँ पर आते हो, जस्ट पीछे आ जाओ। ये मैंने सब मुंबई वगैरह में रन किया हुआ। आप रीजन वगैरह किसी ने अगर डेवऑप्स वगैरह पढ़ी है या कुछ जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग का पता है उसको पता होगा यहाँ पर ये रीजन वगैरह क्या होते हैं, वो एशिया के अंदर है या किस जगह पे है, जापान में। मैंने मुंबई सेलेक्ट किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आऊंगा ना, तो आपसे बोलेगा, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा और, तो अ, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। मतलब मैं अपनी कनेक्ट, तो यहाँ पर कहता है कनेक्ट, आपने कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। आप कनेक्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पर बोलेगा आपने किससे, तो आप सिंपल आ जाओ ड्राइवर्स पे, आ जाओ। चलो मतलब आने के बाद ना आपसे ये बोलेगा क्या आपके पास जो है वो ड्राइवर पड़े हुए हैं मोंगोडीबी के, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर ना हम कहते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप आपसे पूछेगा आपके पास मोंगोडीबी कंपस पड़ा हुआ है। ये देखिए कंपस जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरा कंपस है ना, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मुझे क्या कंपस पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा यार अभी भी चेक करते हैं ना। वो मुझे कहेगा यार कि क्या आपके पास नहीं है। अगर बोलोगे ना आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपस, तो वो आपको डाउनलोड भी यहाँ से करवा देगा। वो कहेगा अच्छा यहाँ से डाउनलोड भी कर लो, फिर उसके बाद इग्निशन स्टिक। अगर आप कहोगे ना हाँ यार मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ा हुआ है, मैंने जो किया हुआ जो है, तो आपको कहेगा अच्छा यहाँ से ये कॉपी करो, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद ये वाला जो यूजर है ना, ये मेरा यूजर है, ये मेरा यूजर है PCBUI, ठीक है। ये मेरा यूजर है और ये मेरा पासवर्ड। अच्छा ये कहाँ से आए हैं हम, तो ये भी आपको समझा देता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से कॉपी करना होगा, यहाँ से इसको पेस्ट करना है,
अच्छा, मैंने पुराना वर्जन के लिए सेट किया हुआ, तो मैं आपको भी बताता हूँ। वो एक्चुअल में ऐसे होगा कि आपने ना यहाँ पर आने के बाद आप कहोगे कि वर्जन कौन सा। मैं कहूँगा यार मेरे पास ना ये 1.11 और ईयरलियर का वर्जन है, तो मेरे लिए ये वाली कमांड है, ठीक है। मैं इस कमांड पे आऊंगा और ये मुझे कहेगा यार ये वाली कमांड यहाँ पेस्ट करो। मतलब इतनी सी मतलब कमांड उसने दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसने मुझे पढ़ाई प्रोवाइड कर दिया। उसने कहा यार क्लाउड की ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है। अच्छा, अब उसने मुझे देखो एक जगह बोला हुआ है कि ये तो तुम्हारा यूजर नेम तो मैंने फिल कर दिया, लेकिन पासवर्ड तुम्हें खुद फिल करना होगा। अच्छा, पासवर्ड कहाँ से ढूंढूं यार मैं? पासवर्ड अब मैंने तो अपना सेव किया हुआ है, लेकिन आप लोग कहाँ से देखोगे? आप लोगों को अगर वो चाहिए होगा ना, तो आप लोग यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आते हो आप लोग अपनी सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ पर आप आओगे डेटाबेस एक्सेस और नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस के अंदर आप आओगे। नेटवर्क एक्सेस के अंदर मैंने डिफरेंट यूजर्स के लिए सॉरी डेटाबेस एक्सेस, तो यहाँ पर ना मैंने डिफरेंट यूजर्स एक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास ये पीसी बी यू आई वाला है, और मैं यहाँ से अगर नया क्रिएट करना चाहूँ तो मैं नया भी कर सकता हूँ। ये अपने यूजर नेम फिर पासवर्ड सेव रखना है। यूजर नेम क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और यहाँ से उसे बताएंगे कि वो किसके रोल के लिए। आप उसे एडमिन बनाना चाहते हैं, रीड राइट एक्सेस देना चाहते हैं, या सिर्फ रीड एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप यहाँ से उसके लिए वो टेम्परेरी यूजर, मतलब आप यहाँ से क्लिक करोगे तो बोलेगा कितनी देर के लिए उसे एक्सेस दोगे। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक दिन के लिए एक्सेस देनी है उसे, कि वो डेटाबेस के साथ इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ चल सके, या 2 दिन के लिए। तो मतलब वो आपकी मर्जी है कितने टाइम के लिए वो यूजर क्रिएट कर रहे हो। मैं तो इसे बाय डिफॉल्ट आप जो भी जितना भी डेट रखोगे तो मैं तो हमेशा के लिए कर लेता हूँ, अगर इतने मेरे प्रोजेक्ट के साथ काम करना है, मतलब मेरे साथ काम करना है, ठीक है। तो भी मैंने ये क्रिएट किया हुआ इसका, मैंने यूजर ने यहाँ पर सेव किया था पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, और मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये वाला, तो आपको दिखा दूंगा। अच्छा, बहरहाल अच्छा मैंने वो कॉपी कर लिया, मैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आना है, और मैंने यहाँ से पासवर्ड जो कि कॉपी कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने यहाँ पर आगे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद जस्ट मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, एंड दैट्स इट। ये हो जाएगा बस, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखें मेरा अब वो जो क्लाउड पे मेरा डेटाबेस है उसके साथ में कनेक्ट हो गया ऐसा चीज। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। मतलब कुछ भी इसमें हलवा नहीं है, बड़ा इजी है कि आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अभी मैं इस यानी कि एटलस वाले के ऊपर नहीं आता, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मेरा था कि मैं एज अ क्लाउड अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, मैं भी आपको लोकली बताता हूँ, जैसा कि आप समझ पाओगे इजीली। तो डेटाबेस जो है ना वो यहाँ पर आपके पास सर्विस रन हो रहा है, यू आर क्लियर के हाँ यार काम तो यहाँ से चल रहा है। मैं यहाँ पर आऊंगा मोंगो डीबी कंपस के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से मोंगो डीबी कंपस के ऊपर क्लिक करूंगा, और जस्ट अ सेकेंड, ओके। ओके, सो हाँ था मैं, हाँ। तो मैं यहाँ से अभी लोकली जो मेरा डेटाबेस है ना, मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिंपल हमने अपने डेटाबेस जो मेरा अपना डेटाबेस है मैंने उसके साथ उसे कनेक्ट कर लिया, अभी सिंपल। ये तो पता चल गया यार कि डेटाबेस है, ये हमारे पास डेटाबेसिस है। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस, यहाँ से हम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ से कलेक्शन का नाम रख दूंगा यूजर्स, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, अब डेटाबेस क्रिएट होगा विद द नेम ऑफ विद द नेम द कलेक्शन यूजर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, और एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है यूजर्स। अभी यहाँ पर कोई डेटा वगैरह नहीं है, तो अभी हम वो तो क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सिंपल अपना कॉन्टैक्ट पेज रेडी करते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल अपना एक कॉन्टैक्ट पेज रेडी करेंगे। अब इससे पहले जो मैंने कॉन्टैक्ट पेज रेडी किया था, ठीक है, मैं आपको उसका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। रेडी हम अपना खुद करेंगे, वो क्लास के लिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट वाला किया था, वैसा ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेडी करके दूं, ठीक है। मतलब इस पे ये डिपेंड करता है आपका कि आपने एक्चुअल में डेटा पे मतलब अपना स्कीमा क्या रखना है, एज सच आपने डेटा स्टोर कैसे करना है, ठीक है। अब ये मेरा कुछ जावा स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पर कुछ यूज क्लाइंट वगैरह यूज किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है ना मेरा यहाँ से डेटाबेस, यहाँ से मेरा एक्चुअल में कोड स्टार्ट होता है। ये मेरा फॉर्म, ये रिटर्न, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म है, इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की है, कुछ हैंडल फॉर्म वगैरह यूज किया है, ठीक है। ऐसा चाहिए आप देख लेना, आपको इतना मुश्किल नहीं है, इजी इजी। और मैंने कुछ स्टाइलिंग कस्टम की हुई है, मैंने स्टाइलिंग वगैरह जो है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी सारी कल मैंने समझा दी थी। तो आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने सिंपल सिंपल यूज की हुई है कॉन्टैक्ट पेज को बनाने के लिए, एंड दैट्स इट, ठीक है। मतलब कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा मैंने इसके अंदर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आता हूँ। एक मिनट इसको तो मैं इसके बाद में हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें
करते ही हैं कि इसको बंद करते हैं अभी, बिल्कुल सिंपल। मैं ये आपको दिखाता भी नहीं हूँ ताकि आप क्लियर हो सकता है दूसरी क्लास भी लग जाए, पर ऐसा चलिए हम कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर, आप लोगों को पता है अभी तक हम कहाँ पर थे। हमने एक सिंपल सा ना खुद से एचटीएमएल वगैरह का वो क्रिएट किया था। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अच्छा, ये भी रनिंग स्टेट में, मैं दोबारा स्टेट पर रन कर देता हूँ, मैं वाई करूंगा, बंद कर दूंगा। इसको हमने करना भी ना एपीआईज के थ्रू है, अभी एपीआईज भी सीखनी है, तो वो आई थिंक सो एक क्लास तो लग ही जाएगी। अभी आपने डेटाबेसेस का देखा, डेटाबेसेस पढ़े हुए कैसे हैं, बहरहाल एक क्लास और आई थिंक सो लग जाएगी एनपीएम, क्योंकि ये जो डेटा स्टोर होगा ना, ये स्टोर होगा एपीआईज के थ्रू, मतलब एपीआईज के थ्रू हम डेटा को पकड़ के स्टोर करेंगे। तो एक पूरा वे होगा, तो वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, मतलब वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन एक क्लास और आई थिंक सो लग जाएगी इसके अंदर, तो एपीआईज को भी सीख लेंगे आपके इसके अंदर, आप जो है ना एपीआईज कैसे क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर आते हैं, अभी इसने मेरा यू है यहाँ पर ओपन कर दिया है, मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आई थिंक सो रिकॉर्डिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है। ओके, सो लोकल और 3000 के ऊपर मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है, सही है। अभी ये टर्मिनेशन वगैरह सब कुछ सेट है, लोकल जेएस नेक्स्ट जेएस का जो 14 का कंपाइलिंग कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, कंपाइलिंग चलती है, ठीक है। चलने देते हैं कंपाइलिंग को, और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो पहले कैसा था और हम कहाँ पर पहुंचे थे। अब जल्दी करो। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें देखें विदाउट रिलोडिंग हमने सिस्टम रखे हुए थे कि अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो विदाउट रिलोडिंग हम अबाउट पे पहुंच जाते थे, अबाउट अवर पेज, मतलब ये होम पेज था। सिंपल हमने लिखा था वेलकम टू पीसी बिल्डर, ठीक है, ये हमने एडिट किया था। फिर अबाउट पेज विदाउट रिलोडिंग हम इसे अचीव कर रहे थे, अबाउट अवर यूनिक पीसी बिल्डर। देन डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो हम बताते हैं कि ठीक है, वेलकम टू अवर डैशबोर्ड, वी प्रोवाइड यू द डैशबोर्ड एंड समथिंग एल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने कॉन्टैक्ट पेज अभी बनाना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज अभी तक हमने नहीं बनाया, तो वो भी हमने अभी अचीव करना था। तो कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ से क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो हर पेज के अंदर आपको पता है एक पेज डॉट जेएस होता है, ठीक है। तो ये पेज डॉट जेएस ये हमें शो हो रहा है अभी करंटली भी, अगर आप देखेंगे ये हमें क्या शो कर रहा है, दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज। और ये मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखेंगे दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज। और बाकी ये नैब बार और फुटर कहाँ पर शो हो रही है, ये कहाँ शो हो रही थी, ये लेआउट डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे लेआउट के अंदर। तो मैंने अपना मैन एक चिल्ड्रन जो है मनो टाइटल्स वगैरह एक ही जगह पे दिए थे, एक ही जगह पर मेटा डाटा इसका एक्सपोर्ट कर दिया था ताकि बाद में मुश्किल ना हो। और बाकी जो हमारे पास नैब बार और उसका फुटर है वो हमने अलग अलग रखा। ये मैंने नैब बार का एक कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ फुटर इंपोर्ट किया हुआ है, दोनों मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। और हमने एट द रेट पता, मैंने बताया था एट द रेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या फीचर है ये। तो बल वो हमने उसके लिए ना अलग एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर फुटर और नैब बार मैंने रखी हुई है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है तो मैंने इसको फॉलो किया, दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट पेज के अंदर और यहाँ से अपना पेज डॉट जेएस के अंदर आते हैं और यहाँ से अपनी जो है ना बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म की, ठीक है। तो थोड़ा सा आज कॉन्टैक्ट पेज को रेडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि कॉन्टैक्ट पेज रेडी हो जाए, देन उसके बाद डेटाबेस उसके अंदर स्टोर करें। तो डेटाबेस इसके अंदर मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आप सिंपल सिंपल एक पहले तो मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा पता लगे इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था बट आई थिंक सो कि मुझे क्रिएट कर लेना चाहिए। फॉर्म के अंदर आते हैं, यहाँ से एक मैं क्लास नेम एंटर करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही ना क्लासेस को लेकर चलूंगा, तो कंटेनर एक नाम से क्लास बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने कल सारी की सारी आपको बताई थी प्रॉपर्टीज, मैं जल्दी जल्दी इनको जस्ट अप्लाई करूंगा। तो मैं अच्छा, मैं ऑन सबमिट वगैरह बाद में रख लूंगा इसके अंदर, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है सब बाद में, पहले सिर्फ एचटीएमएल और स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पर एक H1 क्रिएट करूंगा। H1 के अंदर मैं सिंपल जो है ना वो गेट इन टच, फॉर एग्जांपल गेट इन टच, आई थिंक सो इट्स गुड, जस्ट अ सेकंड, ओके। गेट इन टच वगैरह लगा देता हूँ। एक मैं यहाँ पर आ जाऊंगा H1, और H1 के बाद एक मैं डिव लगाता हूँ, ठीक है, एक डिव लगाऊंगा। ये मुझे वो शो नहीं कर रहा स्निपेट्स, तो डिव लगाएंगे। और डिव के अंदर मैं यहाँ पर ना इसका एक ईमेल ब्लॉक लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सबके ना अलग अलग डिप बनाऊंगा ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कस्टमाइजेशन करने में आसानी हो। मैं ज़रा थोड़ी सी अच्छी कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूँ। ईमेल और यहाँ पर एक ईमेल, मतलब ईमेल ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ, तो ईमेल ब्लॉक दोनों तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकूंगा। तो मैं डिप के अंदर आ जाता हूँ। डिप के अंदर आके मुझे एक लेबल लगाना है, लेबल लगाते हैं, ठीक है। लेबल मतलब जो हम नाम वगैरह एंटर करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक लेबल लगा लेता हूँ। और लेबल जो है वो मैं दे देता हूँ इसको HTML। यहाँ पर ये अपने रेफरेंस के लिए कि मैं HTML क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो बता सकते हो कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर ईमेल। ये मतलब होता है अगर आपने लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो, उसमें कोई इतना मैन चीज़ नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। ये होता है जस्ट अपने रेफरेंस के लिए ईमेल। और यहाँ से लेबल, और उसके अंदर मैं इनपुट फील्ड एक इंटर कर लेता हूँ, एक इनपुट फील्ड लगा लेता हूँ। और इनपुट फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो इनपुट फील्ड मेरी जो है ना वो
सेल्फ क्लोज के साथ आएगी, तो मैं यहाँ पर एक सेल्फ क्लोज कर लेता हूँ इसको। और इनपुट फील्ड के अंदर मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें एंटर करता हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर एक आईडी एंटर कर लेता हूँ। आईडी में फॉर एग्जाम्पल आ देता हूँ फॉर ईमेल का। तो ये FRM ईमेल, ईमेल मैं चीज़ों को याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बात बात अपने पेजेस शिफ्ट करने से ना बड़ा, मैं वही नाम रखता हूँ हमेशा जो कि मुझे याद रहते हैं। मतलब FRM ईमेल मुझे याद है कि मैं कुछ यही रखता हूँ। तो मैं ना बाद में शिफ्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर, मतलब मैं देखूंगा नहीं पीछे आके कि यार मैंने क्या की थी, मुझे याद रहती है, मेरे माइंड में रहती है, ताकि मुझे जल्दी जल्दी काम कर सकूँ। ठीक है। टाइप में यहाँ पर रख लूंगा ईमेल, एक ईमेल टाइप की मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर नाम में रखूंगा इसका वो भी ईमेल। ये मुझे नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने सबमिशन वगैरह करनी होती है। और मैं वैल्यू एक दे देता हूँ। चलो वैल्यू भी नहीं देता, जावास्क्रिप्ट सारी बात में कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको जस्ट कर दूंगा रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड जो है बस दैट्स। ठीक है, सेम ही मैं इनपुट फील्ड और लेबल जो है, अब देखें ये वाला जो मैंने क्रिएट किया ना डिव, बिल्कुल सेम इसी की कॉपी होगी, जितनी भी नीचे सारी बाकी डिव्स होंगी। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो मैं अगर अ, अगर मैं सही है ना, वरुण देख लो। अच्छा, यहाँ पर आप एक और लेबल क्रिएट करो फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं अब जल्दी 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 कर लेता हूँ। मतलब अब मैं, अगर आप कहते हो तो मैं कॉपी पेस्ट भी करता, बट आई थिंक सो कि मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिव है एक। और सेकंड डिव मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर ही। मैं नाम चेंज कर लूंगा, बाकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ कंट्रोल C, और मैं यहाँ पर आके दोबारा करूँगा कंट्रोल V। और मैं इसके अंदर जो ईमेल ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मैं नाम रखना चाहता हूँ नैम ब्लॉक। ठीक है, सॉरी फोन ब्लॉक। ठीक है, ईमेल के बाद फोन नंबर ले लेते हैं उससे। तो ब्लॉक मैं रखना चाहूँगा एक फोन वाला। ठीक है। और इसके अंदर जो HTML है वो मैं रख दूंगा, ये HTML फॉर है फोन, फॉर फोन। और यहाँ पर मैं जो यूजर को दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाना चाह रहा हूँ फोन। सही है। और ईमेल फॉर में जो आईडी है वो मैं रख लूंगा इसके अंदर FRM फोन, फोन। और इसमें रखना चाह रहा हूँ मैं इसे टेक्स्ट, इसे मैं ईमेल नहीं, इसमें सिंपल टेक्स्ट रखूंगा। और नाम में रख दूंगा इसके अंदर, इसका जो है वो फोन। सही हो गया। रिक्वायर्ड वगैरह में ठीक है, बाकी सब कुछ भी ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको फिर कॉपी करूंगा कंट्रोल C, एंड मैं यहाँ से फिर आऊँगा और कंट्रोल V। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये मेरा ब्लॉक फोन था और ये वाला मेरा ब्लॉक नैम ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है। ये मेरा नैम ब्लॉक है। ओके। एंड इसके अंदर जो मेरे पास ये मेरा जो डिव है, ये एक लेबल दे रहा है। एक लेबल जो है ये मेरा फॉर नेम है। ठीक है। और ये मेरा फॉर नेम लेबल है। और नेम के अंदर में यहाँ पर जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल दो नाम, मैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट नेम में ले रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसमें जो आईडी है इसकी, वो मैं रखना चाह रहा हूँ FRM फर्स्ट, FIRST। ठीक है, ये मुझे याद रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई तो हम वापस आ जाएगा लेंगे। तो मैं यहाँ से जो है इसको फर्स्ट रख लूंगा। मैंने इसमें चेंज किया था ऊपर भी, ठीक है। और ये भी काम हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम और बस आई थिंक सो एक चीज़ और लेते हैं लास्ट नेम इसका, दैट्स इट। तो नेम ब्लॉक, और ये जो है नेम, और हम एक और ले लेते हैं FRM लास्ट करके। अच्छा, इसका नेम ब्लॉक है। और सही लास्ट नेम। ओके। यहाँ पर आता हूँ HTML फॉर, और फॉर में रख लूंगा मैं इसको लास्ट नेम। ठीक है, FRM लास्ट। और यहाँ मैं कह दूंगा इसको लास्ट नेम, लास्ट नेम। और FRM जो है वो मैं कर लूंगा इसको लास्ट। और यहाँ से जो टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो इसका नाम रख दूंगा लास्ट। ठीक है। और चलो एक मैसेज का ब्लॉग बना देते हैं, सबसे आखिरी जो है हम एक मैसेज शो कर देंगे। ठीक है, तो ये सही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो डिव है इसको एक क्लास दूंगा, क्लास नेम। और मैं इसको दे दूंगा मैसेज का जो है ये है ब्लॉक। ओके। और इसके अंदर जो फॉर लास्ट है उसको हम कर लेंगे FRM
फॉर्म मैसेज, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे तो मैसेज अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सके, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट सा बना दूँ। तो मैसेज, ठीक है। और मैसेज का हम बड़ा रखते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम आईडी वगैरह रख लेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल FRM लास्ट, FRM मैसेज ही ठीक है, चलो मैसेज। और टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं इसकी। अच्छा नहीं, ऐसा करते हैं, इसकी ना रोज बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना इसको, एक्चुअल में एरिया पता है इसका बड़ा होता है। तो रोज जो है वो हम रख लेते हैं इसके अंदर 6, मतलब वैसे 6 लंबाई के अंदर ज़्यादा होंगी। नाम जो है वो इसका मैसेज रख लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ऑन चाहे, ठीक है। और एक्चुअल में ना इसको इनपुट नहीं रखते, इसको हम रखेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैं यहाँ से बाकी चीज़ें जो सेम रहेंगी। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, असल में टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग नहीं करते, टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ से कंट्रोल ये कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया रख लेते हैं और एक बटन बना लेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही सही काम करते हैं, बहुत है ये। आई थिंक सो इट्स इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, डिव बनाने के बाद इसको हम यहाँ नीचे लाने के बाद मैं इसके अंदर एक क्लास दूंगा, क्लास देने के बाद मैं से बोल दूंगा ये मेरा बटन ब्लॉक है, ठीक है ना। अब डेटा स्टोर करेंगे मोंगोडीबी के अंदर, तो ऐसे थोड़ी सी CSS कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं ये वाला काम, ठीक है। तो बटन एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और बटन क्रिएट करने में मैं इसको जो है वो बटन, बटन और चलो मैं इसको, ठीक है, बटन। और उसके बाद दरमियान में हम रख देते हैं इसको सबमिट। और इसमें जो है ना टाइप हमेशा देते हैं सबमिट, ठीक है, ताकि उसे पता लगे कि वो सबमिट बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट, दैट्स इट। सो यहाँ तक ही ठीक है। बाकी नीचे हमारे पास एक फॉर्म है जो क्लोज हो रहा है, और आई थिंक सो इट्स गुड एंड मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक सो। तो अब जो है इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। स्टाइलिंग भी इसकी मेरे मुताबिक तो चलो कर लेते हैं। हाँ रख लो ना उसको मैं, अच्छा फिर नेक्स्ट वाली में, अच्छा एक्सक्यूज मी एक मिनट बस। तो अच्छा, तो अभी अगर हम इसकी थोड़ी सी शक्ल देखना चाहें ना कि ये लग कैसा रहा है, तो वी आर क्लियर कि कुछ ऐसा ही लग रहा है, ईमेल कुछ ऐसा, फोन नंबर, कुछ नाम और कुछ लास्ट नाम और सबमिट का एक बटन आ गया, तो कुछ दिख ऐसा रहा है। सही है ना। अभी इसकी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा प्यारा करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कुछ नजर आए इसके ऊपर ना। तो आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो एक स्टाइलिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट के अंदर एक पेज बनाना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट डॉट CSS ना, कॉन्टैक्ट डॉट CSS ही कर लेते हैं। और पेज डॉट JS के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर आगे टॉप के ऊपर ही ना यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। यहाँ पर कर लेंगे इसे डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट CSS। और यहाँ पर जो है ना इसकी CSS वगैरह कुछ थोड़ी बहुत ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले तो देखते हैं कि यार चल भी रही है कि नहीं। तो HTML और बॉडी जो है इसका, अगर मैंने आपको बताया था दोनों को हम इकट्ठा भी टैग कर सकते हैं, HTML और बॉडी जो है ना, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, और जो है मेरे पास मार्जिन राइट जो है वो मैं दे देता हूँ तकरीबन इसको, मार्जिन राइट मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। दैट्स इट। मैं देखता हूँ यार HTML काम कर रही है कि नहीं, हाँ ओके, नो ये काम कर रही है, ठीक है ना। तो मुझे लेफ्ट राइट से इसने मुझे एक्चुअल में दे दिया है, ठीक है, मार्जिन दे दिया, सही है। अब स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी, सही से। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो मुझे पहले देख एक दो ना देख लेता हूँ मैं, ताकि मुझे बाद में देखना ना पड़े। मुझे एक्चुअल में मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, सही है, मैंने कंटेनर दिया हुआ है और मैंने ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। और मैंने ब्लॉक क्रिएट किए, मैंने फोन के फ्रॉम फोन, FRM फोन, अच्छा जी, FRM फर्स्ट, अच्छा FRM लास्ट, अच्छा FRM मैसेज, ओके गुड, सही सही सही, अब मुझे थोड़ा सा याद रहेगा। अच्छा, तो मुझे पता करे तो मुझे ब्लॉक की स्टाइलिंग करनी चाहिए, मैं डॉट डॉट ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेता हूँ मैं। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं कॉलम कर लूंगा, ठीक है, ताकि ये मुझे कॉलम के वाइज नजर आए, ठीक हो गया। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा डॉट नेम है, अब मैं एक एक पकड़ लेता हूँ, डॉट नेम जो है उसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। और इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है ना, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है मैं इसको कर दूंगा रो में, सही है, मैं इसको रो वाइज देखना चाहता हूँ।
और मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई, जो स्पेस है ना वो मैं बिटवीन, स्पेस बिटवीन से होता है दरमियान में, इक्वली जो है ना स्पेस मुझे मिल जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बिटवीन को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। और आप अगर मैं से नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँ। ठीक है, सॉरी, कंटेनर की जगह, मैं कंटेनर पता है मैंने पीछे बनाया हुआ था। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका फॉन्ट साइज पकड़ लेता हूँ। मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा इसको 1.3 REM। ठीक है ना, इट्स आई थिंक सो मोर देन इनफ। एंड इसका जो बॉर्डर है, आई थिंक सो मुझे इसका बॉर्डर रेडियस दे देना चाहिए तकरीबन 10 पिक्सल का। और मुझे इसका विड्थ दे देनी चाहिए तकरीबन 85%। परसेंटेज पता है आपको, ज़्यादा परसेंटेज होता है कि अब पूरे पेज का वो परसेंटेज लेता है, उसके मुताबिक 85%। इसका जो मार्जिन है ना, मैं मार्जिन लेने लेता हूँ इसका, अभी देख लेंगे, मुझे पता थोड़ा ढींगा पिंगा, मतलब कुछ थोड़ा जैसा भी बना, बाद में उसको एडिट कर लेंगे, सही है ना। तो मार्जिन टॉप इसका देखते हैं, इसको ऐसे नहीं, मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 पिक्सल। एंड देन इसको जो है वो पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग इसको मैं दे दूंगा 50 पिक्सल। आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ, अगर देख लूँ बन गया तो। ठीक है ना, ये वही है, मुझे सैंपल सैंपल याद है, कुछ ऐसी ऐसी करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो माइंड में है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, बाद में इसको फिर एडिट कर लेंगे, सही है, वो बाद में जितनी भी कस्टमाइजेशन हुई कर लेंगे अपने मुताबिक, जितना भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, पैडिंग डाल दी है। अच्छा, बॉक्स शैडो डाल देते हैं थोड़ा सा, एक थोड़ी सी अच्छी लुक के लिए बॉक्स शैडो जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास ना कुछ पिक्सल्स है, मुझे देखने तो मेरे पास पड़े थे लैपटॉप पर, मैं चेक कर लेता हूँ। एक है मेरे पास, अच्छा ये मैंने ना सेव किया मैं इन कलर्स को, मेरे पास है 0, अच्छा 0, 54 पिक्सल, 5 पिक्सल, एंड मेरे पास RGBA कलर्स हैं। ठीक है, तो RGBA कलर्स हैं। अब मैं ये डाल लेता हूँ यार, रेड पर्पल डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा तो ना कलर्स पकड़ते हैं, और RGBA के अंदर भी इंटेंसिटी, RGBA जो है ना, RGBA जो है वो ये रखेंगे हम 78। यहाँ से भी मैं रखूँगा इसको 78, और ये वाला भी रखूँगा मैं 78। ठीक है, 78, और ये मैं रख दूंगा इसका अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैं रखूँगा, इसको डिवाइड करेंगे। ये एक इसका सिंपल सिंपल कह लो, मैंने एक फंडा, अच्छा मैं इसको करता हूँ RGB, और यहाँ से मैं करूँगा 78 बाय 25%। तो ठीक है, आई थिंक सो इट्स मोर देन। अच्छा, एक ही कलर ऐड कर लूँ तब भी हो जाता है, वैसे मैं ज़्यादा आई थिंक सो मुझे इतना नहीं करना चाहिए, पर मैं इसको बाद में करूँगा, ये बहुत लंबा काम है, मैं तंग पड़ जाऊँगा। कंटेनर के इनपुट के ऊपर आता हूँ। ठीक है, कंटेनर के जो है वो इनपुट के ऊपर आ जाता हूँ मैं, कंटेनर के इनपुट के ऊपर मैं लगा देता हूँ इसको। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1.2 REM कर लूँगा। ठीक है, मैं उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन में इसको दूंगा 10 पिक्सल, और साइड से 0 रख देता हूँ, और फिर 10, और फिर उसके बाद 0 रख दूँ। ठीक है ना, 0 रख दूँ, सही। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बॉर्डर कलर, बॉर्डर का जो कलर होगा ना वो मैं रखना चाहता हूँ इसके अंदर, वो मैं RGB यूज़ करूंगा। ठीक है ना, RGB के अंदर मैं, मुझे एक कलर याद है जो मैं बॉर्डर को देता हूँ मोस्टली। ठीक है, मैं वही यूज़ करूंगा, इसका 31, 28, 28, 31, 28, 28, 28, 28। ठीक है ना, ये मुझे पसंद है, ब्लैकिश और बहुत ब्राउनिश आता है, तो ब्लैक भी नहीं होता फुल, और ऐसे अच्छा भी लगता है ये। अच्छा, इसमें ठीक है, कंटेनर इनपुट भी सही है, बॉर्डर कलर भी ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ मैं इसके अंदर, आई थिंक सो 10 पिक्सल इनफ करेगा, पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल। तो चेक करता हूँ मैं, आई थिंक सो ये बस ठीक ही है। ओके, ये फर्स्ट नाम किधर चला गया है, लास्ट नाम तो ज़्यादा इधर है, फर्स्ट नाम तो ज़्यादा उधर है। ओहो, एक मिनट, मुझे ना इसकी नाम ब्लॉक था, इसको मैंने छोड़ दिया था, अरे थोड़ा किसी वजह से था, पर चले ब्लॉक, फर्स्ट नाम। ओके, सही है। तो फिर मैं इसको इतना एडिट नहीं करता, फर्स्ट ही कर देता हूँ मैं।
ये ना बाद में इसको चेक कर लेता हूँ, मैं इसको मैं इधर ले आऊँगा। आ, अच्छा, इसकी जो इनपुट है वो भी ठीक है, सही है, मतलब इनपुट ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एम लास्ट इनपुट को मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, 60 सेकेंड। ओके, अच्छा, इसमें इनपुट वगैरह मैंने टेक्स्ट कलर और मुझे इसका एक और काम कर लेता हूँ। इसका जो पैडिंग है मैंने दे दी है, मैं इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में अप्रोक्सीमेटली इसको जो है वो 5 पिक्सल का दे देता हूँ, इट्स आई थिंक मोर देन इनफ। एंड देन बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ, इसको मैं हैश कलर है वो मैं देता हूँ, इसका है E8F0। ये आप निकाल लिया करो, इतना मुश्किल नहीं होता। ये आप यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर आप ऐसे नहीं देना चाह रहे, तो आप ऐसे ब्लू दो, और आपको जो भी पसंद आया ना, मैंने तो ये सारे जो मुझे पसंद आ जाए मैं याद रख लेता हूँ। मतलब आप ऐसे देखना चाहो तो आप ऐसे सेव कर लो, या आपको RGB ऊपर कुछ चेंज करके दे देगा, ठीक है ना, ये आपको बता चुका था मैं पहले भी। तो मैं वाइट सा होता है, मैं जरा वाइट सा ही दूंगा ये, इस टाइप का, इस टाइप का। यहाँ से चलो ठीक है, नहीं ज़्यादा हो गया, चले चल, थोड़ा सा यहाँ रखो। ठीक है, देखते हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही हो गया। तो ये अपने तरीके से एडिट कर लेना, मैं इतनी कोई खास कर भी नहीं रहा, मैं तो बस वैसे ही रख रहा हूँ कि कुछ कुछ थोड़ा सा ठीक लगे, मतलब वो अपने मुताबिक कर लेना। अच्छा, इसमें बॉर्डर का जो है वो मैं कंटेनर का एक और काम करता हूँ, जो मेरा कंटेनर है उसका जो टेक्स्ट एरिया है जो मेरे कंटेनर का, मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ। वो मुझे अलग से एडिट करना पड़ेगा, मुझे सेम ही काम करने हैं वैसे। मैं करता ये हूँ कि, अरे चलो यार ठीक है, कर लेते हैं। मार्जिन इसका रख लेते हैं, मार्जिन दोबारा से लिख देते हैं इसकी 10 पिक्सल, देन 0, देन 10 पिक्सल, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद 0, यानी कि ये तो ना लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चारों की मैंने देख लिया अपने मुताबिक। पैडिंग 5 पिक्सल की दे देंगे। पैडिंग होता है ना अंदर कंटेनर का, यानी कि जो फिलिंग होती है वो कितनी रख रहा हूँ, आपको पता ही चीज़, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ बदल। इसके बाद बॉर्डर का जो कलर है, बॉर्डर जो मेरा उसका कलर क्या होगा, बॉर्डर का कलर जो है वो मैं RGB में रखूंगा, एक ही कलर जो मैं देता हूँ इसको, वही यूज़ करूंगा। वो है 31 28 28, 31 28 28, वो आ गया, याद हो गया उसको। इसको यहाँ रखते हैं बॉर्डर कलर को। बॉर्डर रेडियस भी मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस होता है ना गोलाई उसकी, यानी कि जो बिल्कुल सीधे ना हो, थोड़ी सी गोलाई रखूंगा मैं बॉर्डर की, और 5 पिक्सल की दे रहा हूँ उसको। और बैकग्राउंड कलर भी मैं इसको दे देता हूँ तकरीबन, अच्छा यार इसको मैं याद है मुझे, वही दूंगा मैं, देखना जरा, E8F0F, यही है ना, वाइट ही साफ है। फॉन्ट साइज 20 दे देते हैं इसको, फॉन्ट साइज में 20 दे देता हूँ इसको, ठीक है। फॉन्ट साइज में 20 दे दूंगा इसको पिक्सल में। और बस ठीक है। एक काम और करता हूँ, कंटेनर का H1 भी चेंज कर लेता हूँ, वो जो ऊपर नहीं था वो वाला कंटेनर का H1 जो है ना, वो मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा, दरमियान में आ जाए एक तो। और दूसरा काम मैं करूंगा, इसका फ़ॉन्ट वेट में कर दूंगा, तो फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो मैं तकरीबन 600 तक ले जाता हूँ। फ़ॉन्ट जो इसका फ़ॉन्ट वेट है, ठीक है ना, वो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 600 तक ले जाऊंगा, बस बहुत है यार, इट्स मोर देन इनफ। मैं फंक्शनैलिटी के ऊपर आऊंगा, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने। तो ये मैसेज बॉक्स से बटन को चेंज नहीं किया अभी तक मैंने, बटन 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 बटन, अच्छा चले बटन भी देखते हैं इसका, यहाँ पर है उसका मुझे कलर थोड़ा सा और धीमा करना होगा। टेक्स्ट एरिया कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कंटेनर का टेक्स्ट एरिया और इसका इनपुट जो है, तो मुझे ज़्यादा इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेहतर है मतलब। और सबमिट वाला जो बटन है वो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूंगा, पर वो आप लोग ना पूरा का पूरा कंटेनर कैसे उठा भी सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं वो तो सिखाने के ऊपर हूँ, मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ ऐसे। तो मैं यहाँ से डॉट डॉट ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ पर बटन पे आऊँगा, और डॉट ब्लॉक बटन, और उसकी मैं पैडिंग दे देता हूँ तकरीबन, पैडिंग में इसकी 10 पिक्सल की दे देता हूँ। और फ़ॉन्ट वेट इसका मैं, फ़ॉन्ट वेट जो है, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट
अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, वैसे भी उठा सकते हो, कोई भी काम आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। सिखाने का तरीका है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मिला होता है कि यार आपको इस चीज़ के बारे में बताना भी है, फोन साइज, तो वो इस वजह से हम इस पर रिस्ट्रिक्ट हुए होते हैं। अदरवाइज मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी ये इतना लिखता नहीं करता, मतलब मैं भी मोस्टली यूज़ करता हूँ, एआईज वगैरह यूज़ कर लूंगा या फिर कुछ भी, ठीक है। 30% मैं इसकी विड्थ रख रहा हूँ, और विड्थ आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ। देन अगर आप इसके बॉर्डर को देखो ना, तो बॉर्डर इसका मुझे ज़्यादा, क्योंकि बटन के अंदर बॉर्डर बहुत मैटर करता है। 3 पिक्सल इसकी मोटाई हो, एंड देन सॉलिड हो, एंड देन उसके बाद ना ब्लैक कलर में चाहिए मुझे, ये चीज़ आपने बड़ी फोकस रखनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ब्लैक है फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छा मैं बॉर्डर रेडियस इसका भी मैं थोड़ी सी जो है ना, वो रेडियस यानी कि जो उसका थोड़ा साइड है, वो मुझे थोड़ा सा रखना चाहता हूँ मैं। 5 पिक्सल बहुत है वैसे, सिर्फ 5 पिक्सल ही बहुत है। और मैं इसका हॉवर स्टेट अच्छा क्या होता है, हॉवर स्टेट अगर आपको नहीं पता ना, ब्लॉक का जो बटन का जो हॉवर है, ठीक है, मैं हॉवर स्टेट थोड़ी सी देना चाहूंगा। हॉवर इज समथिंग लाइक के आप जब उसके ऊपर हॉवर करो, मतलब उसके ऊपर जब माउस लेके जाओ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा सही हो जाओ। ओहो, ये तो इफेक्ट नहीं किया है इसमें। ओके, आई थिंक सो मैं इसकी आईडी लगाना नहीं कर चुका।